मोदी ने देश के बेरागर कर रखा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और ये करके कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी जी की जो पॉलिसीज होती है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, करना क्या है। जब उसके हाथ में ईवीएम है तो 400 क्या 600 पार भी कर सकते। बिजली के नाम पर यहाँ पर हम लोग 50 यूनिट यूज़ करते हैं, उसके हमें 2 से 3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो कितनी सस्ती बिजली है वो तो आप देख सकते हैं। तो इस बार वोट किसको पड़ेगा? ये मैं क्यों बताऊं, ये तो अपने ओपिनियन सेल्फ ओपिनियन है। आप पूछने वाला कौन हो इसके बारे में? नहीं पूछने वाला मुद्दे के आधार पर पूछ रहे हैं कि मुद्दे के आधार पर किसको वोट पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। दिल्ली में 25 मई को 7 लोकसभा के चुनाव एक साथ होने हैं। आज लोगों की राय जानने के लिए मैं यहाँ सरोजनी नगर में आया हूँ और सरोजनी नगर से यहाँ लोगों की राय आप तक पहुँचाने आया हूँ। तो आइए लोगों की राय जानते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र जी, यहाँ 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। जी सर। आप दिल्ली के नागरिक हैं? जी सर। मतदाता यहीं के हैं? जी सर। किसकी हवा देख रहे हैं आप? यहाँ पर तो सर बीजेपी की हवा देख रहे हैं। क्यों लग रहा है बीजेपी यहाँ चुनाव जीतेगी? सर जो होते आ रहा है, जो मोदी जी का काम बोल रहा है उस हिसाब से लगता है कि मोदी जी ही आएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि दिल्ली में उन्होंने सस्ती बिजली या फ्री बिजली, सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा दी है। कितना दावा सर सस्ती बिजली के नाम पर यहाँ पर हम लोग 50 यूनिट यूज़ करते हैं, उसके हमें 2 से 3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। तो कितनी सस्ती बिजली है वो तो आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? निक्षय राजपूत। राजपूत जी, आप बताइए यहाँ दिल्ली में किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की लहर चल रही है जी, जहाँ तक है। ये 7 सीटों की बात कर रहे हैं आप? पूरी सीट होगी। क्या ऐसा लगता है बीजेपी ने किया जिसमें जो है खास करके नौजवानों के लिए बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने करा क्या नहीं है, आप ये बता दीजिए। बीजेपी ने जो इस देश के लिए करा है वो ना तो आज तक केजरीवाल कर पाया, ना कोई और पार्टी कर पाई है। और इनडायरेक्टली कहूँ तो 70 साल में कांग्रेस घंटा भी नहीं कर पाई है देश के लिए, जो बीजेपी ने मात्र 14 साल में कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मलकानी। मलकानी साहब, यहाँ बीजेपी और बाकी जो है दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, आप किसकी हवा देख रहे हैं? सर बीजेपी ही है सर, देश तो मोदी जी चला सकते हैं हमारा। कांग्रेस ऑल इन वन। कांग्रेस जो है दावा करती है कि इस समय युवा और खासकर से गरीब बेरोजगार लोग जो है हमारे साथ हैं, उनके दावे में कितना दम है? देखो जी, थोड़ी सी महंगाई तो बढ़ी है, मैं ये नहीं कहूँगा महंगाई है, पर रोज़गार थोड़ा कम है, पर आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा। सर ये लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं जी, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और अगर ना हो तो उन्होंने विकास का काम ऐसा किया नहीं है जो लोग उसको वोट दे। आप चूँकि एक धर्म से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? नहीं तो जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं तो उन्हें भी तो देखना चाहिए, धर्म के नाम पर वो क्यों नहीं जीते पहले। मोदी जी ने काम किया है तभी तो वो जीते हैं। मोदी जी ने जो इतने सालों से पुराना चला आ रहा था राम मंदिर, जो आज तक कोई भी सरकार हल नहीं कर पाई, मोदी जी ने कर दिया। इसकी वजह से कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान। हर बार हर सरकार यही मुद्दा उठाती थी कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कोई सरकार मंदिर नहीं बनाई। बस चुनाव जीते, उसके बाद ठंडा अवस्था, कोई कहानी लेना देना नहीं। लेकिन मोदी जी ने क्या कहते हैं इस चीज़ को किया और करके दिखाया। क्योंकि जितनी भी सरकार आई वो डरती थी कि क्या कहते हैं हम अगर हमने ये राम मंदिर बना दिया तो हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, मुसलमानों का नुकसान होगा और भी क्या कहते हैं लोग दुखी होंगे इस चीज़ को लेके। लेकिन मोदी जी ने इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए राम मंदिर का मुद्दा उठाया और उसे बनाकर दिखाया लोग। मुस्लिम आरक्षण पे कुछ कहना चाहते? तो जब भी मैं खड़े खड़े सुन रहा था कि आपने बोला कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस मांग कर रही है, सपा मांग कर रही है, बीएसपी मांग कर रही है, तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा या ये पूछना चाहूँगा कि 57 देश तो कंट्रीज तो वो लोग ले चुके हैं। अब आरक्षण दे के आप लोग कहाँ जाओगे? जो यहाँ का मेन हिंदू है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो हम हिंदू ही हैं। तो हम 57 देश मतलब बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और आपका बंगाल हो गया, सब तो हम दे चुके हैं। अब अगर ये इसको भी आरक्षण दे के आप निकाल दोगे तो आप कहाँ जाएंगे? तो एटलीस्ट एक कंट्री तो आप रखो कि विदाउट आरक्षण तो आप रखो कि आप अपने अस्तित्व बचा के रख सको। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां, हमारे आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? आप देखो ना कश्मीर, केरल का क्या हाल है वहाँ पर। मैं मुस्लिम्स के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ है वो बहुत गलत हैं, बहुत रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या है कि आज के टाइम पे एक अस्तित्व जो है वो वाकई में खतरे में आ गया है, और आने वाले टाइम में अगर नहीं संभाला गया तो वो चला ही जाएगा। आप किसको वोट पड़ेंगे? हम तो बीजेपी को देते हैं हमेशा ही। आप बीजेपी वाले हैं या बीजेपी का काम? वैसे बीजेपी को ही देते हैं, वैसे आम आदमी पार्टी को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है।
आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जेल में है और उनकी सुनवाई वैसे सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन ईडी ने कहा है कि अभी एक नया चार्जशीट दाखिल करेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाएंगे। आप दिल्ली वाले क्या समझते हैं, अरविंद केजरीवाल दोषी हैं या नहीं? नहीं नहीं, देखो दोषी तो नेता हैं, यानी कि राजनीति है, ये सब चलता रहता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को वैसे रिहाई मिलनी चाहिए, छोड़ना चाहिए उसको, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया किया। शीला दीक्षित के बाद जो है उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल ही आए हैं जो दिल्ली को संभाल के बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? फजल कादिर आर के टेलर। काजी साहब, यहाँ आप एक तरफ पंडित जी बैठे हैं, एक तरफ आप बैठे हुए हैं। चुनाव में माहौल जो है विषाक्त हो गया है, धर्म के नाम पे तमाम जो है बातें हो रही हैं। आपको लगता है ये मुद्दे धर्म के नाम पे उठने चाहिए? एक बात बताऊं, मोदी ने देश के बेरागर कर रखा, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और ये करके कुछ भी नहीं किया। क्या किया आम लोगों के लिए? जो केजरीवाल ने किया वो मोदी ने उसके 10 पैसे भी नहीं कम किया। केजरीवाल के कौन से ऐसे काम आपको पाँचों काम अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, पानी अच्छा है, बिजली अच्छा है, सारे फ्री दे रहे हैं। आम लोगों के लिए केजरीवाल सबसे बेस्ट है। जितना काम मोदी सरकार ने किया है, आज तक कोई नेता ऐसा नहीं आया जो करके दिखाएगा। ठीक है, जितना मोदी सरकार किया है वो देश के लिए अच्छा ही किया है। बाकी उसको वोट दीजिए या नहीं दीजिए, इस बार मोदी सरकार 400 पार हो गया उसको वोट का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप घर बैठे भी रहिएगा, नहीं भी उसको वोट दीजिएगा, फिर भी वो 400 पार वोट होगा, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन जब उसके हाथ में ईवीएम है तो 400 क्या 600 पार भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोंटी सिंह। मोंटी 25 को यहाँ वोट पड़ने वाले हैं, आपके मन में क्या बातें होंगी वोट डालते समय? अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, बीजेपी को वोट दूंगा मैं तो। क्यों? बीजेपी ने क्या ऐसा काम किया जो अच्छा? सारे अच्छे काम करे, ऊपर से नीचे तक वही काम कर रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने यहाँ महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। ऐसा कुछ नहीं, वो तो समय पे देखा जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अब बोलने से क्या, चार आदमी कुछ बोलेंगे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कुछ बोल रहे, वो तो सिर्फ जब वोटिंग होगी ना उसके बाद जब रिजल्ट मिलेगा उस टाइम पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अभी आप बोलने लगे क्या आम आदमी पार्टी जीतेगी, मैं बोलूँगा बीजेपी, वो तो टाइम पे पता चलेगा ना कौन जीतेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा भाई साहब। दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं देंगे? अभी इतना सब कुछ कर दिया उसने, तो कौन देगा? अब लगता हमको कोई देगा उसे वोट? हम तो देंगे नहीं भाई साहब। रामवीर भी को जिताएंगे हम अपने क्षेत्र से, और वो जीतेगा, पूरी सीट आएगी उसकी। केजरीवाल इस समय जेल में है, आम आदमी पार्टी को क्या इससे नुकसान होने वाला और क्या फ़ायदा होने वाला बीजेपी को? सर, जेल में रहें बाहर रहें, जनता का जो मूड होगा वही करेगी जनता। जनता जेल से और बाहर से कोई कुछ भी नहीं देखता। जनता का जो मन होता है मन बना लेती है, उसी हिसाब से जनता काम करती है। ये विपक्ष लगातार जो है ये आवाज़ उठा रहा है कि युवाओं को जो है नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए युवा नाराज़ है। आप युवा हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, आपको मोदी सरकार ने कुछ दिया या आपको कुछ फ़ायदा हुआ? कौन कह रहा है नौकरी नहीं है? मैं इंटर्नशिप पे हूँ, गवर्नमेंट के थ्रू इंटर्नशिप मिली है मेरे को। किसने कहा है नौकरी नहीं है? युवा के पास नौकरी है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो इसी चीज़ में रह जाएंगे कि हमारा नेता बड़ा, हिंदू मुस्लिम इन्हीं चीज़ों में रह जाएंगे और कुछ नहीं है। ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, आज आपने देखा होगा मुसलमान हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, बाकी जो धर्मावलंबी है उनके जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, ये क्या कंसर्न करता है आपको? ऐसा तो कुछ भी कंसर्न नहीं करता जी सर, ये तो मुस्लिम भी हैं यहाँ, हिंदू भी हैं। जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। वन मैन आर्मी है वो इस देश के, मैं आपको सही बताऊं, मोदी जी बैठे हैं, असली हकदार वही हैं। दिल्ली में कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई थी, उनका अध्यक्ष छोड़कर चला गया था, नया अध्यक्ष आया है। क्या कहीं कांग्रेस की कोई आवाज़, कहीं कांग्रेस का जोर दिखाई देता आपको? नहीं, यहाँ तो बीजेपी का ही जोर है ये सारा। आपके लिए क्या मायने रखता है कि काशी में जो है जो मुद्दा है या मथुरा का जो मुद्दा है वो भी हल होना चाहिए? प्रभु जी, अगर आप जाकर एक बार देखोगे ना, आपका हृदय छलनी हो जाएगा। आप वृंदावन में जाकर देखो, जहाँ पर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का क्या कहते हैं जन्म स्थान, जहाँ पर मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। आप देखो जो क्या कहते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो दीवार और उस क्या कहते हैं मस्जिद की दीवार एक दीवार है। तो मतलब हमने जब देखा पहली बार तो हमारा हृदय तो छलनी हो गया था। मतलब आप देखो, ठीक है, जो जिस धर्म के भी लोग हैं वो अपने धर्म का पालन करें, हमें उससे कोई समस्या नहीं है।
लेकिन क्या कहते हैं, जितने भी मुग़ल आए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद खड़ी कर दी। और ये ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिसका अब हल निकला, जैसे राम मंदिर का हल निकला और अब देखो मंदिर बन के खड़ा है। और भी क्या कहते हैं, जैसे ज्ञान भावी मस्जिद का मुद्दा चला आ रहा है और उसमें भी देखो क्या कहते हैं, शिवलिंग जिसको वो फब्बारा बता रहे थे और शिवलिंग निकला वो, और वो शिवलिंग जैसा ही है। एक लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं को तो जाति के हिस्से में बांट रहे हैं कि आप जाति के आधार पर जो उनका सर्वेक्षण हो जाए उसके आधार पर नौकरी मिल जाए, और मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप एकजुट रहिए आपको मिलेगा। तो आप क्या देखते हैं इसमें कि जातियों का सर्वेक्षण हिंदुओं में और मुसलमानों को एक साथ जो है रिजर्वेशन की बात? रिजर्वेशन तो देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी की जो पॉलिसीज हों तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो करना क्या है। उनका सेंस ही इतना अच्छा है कि जिसकी हम तारीफ से हम क्या पूरा वर्ल्ड जानता है, उनका सेंस कितना शानदार है। तो उनके बारे में तो ये कहना मुश्किल है कि वो क्या कहते हैं और क्या सुनते हैं और क्या करते हैं। तो और रही बात इसकी आरक्षण की, और जैसे आपने इन जो मुद्दों की भी बात की है, तो कांग्रेस का तो ये स्टार्टिंग से ही, जब से देश आज़ाद हुआ तब से यही कंडीशन थी। उन्होंने तो ये पॉलिसी अंग्रेजों से सीखी। कांग्रेस तो इंडिया की थी ही नहीं पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो थी ये बाहर की थी, और वही पॉलिसीज़ इन्होंने स्टार्ट किया है। इन्हें पता था कि हम अंग्रेज क्या करके गए हैं और वही अब इन्होंने स्टार्ट कर रखा है। अब जब बीजेपी आई है तो इन्होंने जाकर इस चीज़ पे कंट्रोल किया है। आज के टाइम पे अगर आप कहते हैं कि मोदी जी ने क्या तरक्की करी है या क्या महंगाई करी है, तो सर आप ये देखो कि आपकी अर्निंग भी तो कितनी बड़ी है। एक टाइम पर था कि यहाँ पर 70 रुपये 80 रुपये मजदूरी थी एक मजदूर की। आज कोई भी मजदूरी आज 500 रुपये से नीचे नहीं है। अगर एक लेबर वर्क भी कोई होता है तो 500 से नीचे उसकी कोई मजदूरी नहीं है। तो आप कहते हो सिलेंडर 900 रुपये चला गया या 1100 रुपये हो गया, तो साहब सब्सिडी लेते थे आप उस टाइम पर। 700 का सिलेंडर जब आप 400-500 रुपये लेते थे तो वो पैसा कहाँ से, हम लोगों की जेब से तो जा रहा था। जो केजरीवाल कंडीशन अभी करते हैं कि भाई टिकट फ्री ले लो, ये बस का ले लो, यहाँ से ले लो, तो ये सब कहाँ से जाएगा? ये सब हम आपकी जेब से जाएगा। कोई इधर से कान पकड़ता है, कोई घुमा के पकड़ता है। तो ये हमें ये नहीं है कि वो सिर्फ टिकट अगर महिलाओं को फ्री कर दिया या हम लोगों को कुछ कर दिया, सिलेंडर या लाइट फ्री कर दिया, तो सर जेब तो हम आपकी ही कटनी है। तो फिर आप अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं और वोट देंगे बीजेपी को? नहीं, बीजेपी तो जैसे प्रधानमंत्री के जैसे होते हैं वो तो बीजेपी को ही जाएगा। बाकी दिल्ली में जैसे होगा मुख्यमंत्री के हिसाब से कहते हैं राज्य के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, केंद्र के चुनाव में मोदी जी। हाँ जी। मोदी जी का क्या काम आपको अच्छा लगा? मोदी का ये है कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आप देखो ना, जो चीन था, पाकिस्तान था, यानी कि उसके हिसाब से काफ़ी, और बाहर देशों में जाके नाम हुआ है, हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का नाम हुआ है। इससे बड़ी और बात और क्या चाहिए? कांग्रेस ने तो पूरा मिट्टी ही ख़राब कर दी थी एकदम। तो उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है मोदी जी। मोदी सरकार ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम किया? कोई भी काम हमारे उसके अंदर तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। नहीं, मुसलमान भी इस देश की जनता है और उनकी भी राय। हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भाईचारा को ख़त्म किया। एक ही प्लेट में खाना खाता था, अब वो प्लेट को डिवाइडेड कर रहा है। उससे बढ़िया घटियापना क्या है? मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको हम जेल भेजेंगे। भ्रष्टाचार दिल्ली के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? मेरे हिसाब से कोई खास मैटर नहीं करता भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में। आप कामकाज के आधार पर वोट देना चाहते हैं? हाँ, कामकाज के आधार पर, देश की सुरक्षा के आधार पर। आपके लिए जो है राष्ट्रीय महत्व के जो विषय है वो मायने रखते हैं या लोकल मायने रखते हैं? मैं राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा महत्व देता हूँ। कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है? मेन सुरक्षा, देश की सुरक्षा सबसे मेन कारण है, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किया भी है, और सही आशा करते हैं आगे भी करते रहेंगे। एक प्रभु जी, ये मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा ये चुनाव में आया है। विपक्ष कहता है कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, खास करके लालू प्रसाद यादव ने खुल के कहा, कांग्रेस ने किया भी है। क्या धर्म के नाम पे कोई आरक्षण होना चाहिए? नहीं, धर्म के नाम पर तो कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिस धर्म के भी लोग हैं अपने धर्म का पालन करें, उसमें आरक्षण वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो हिंदू समाज है वो अपने धर्म का पालन करे, उसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है। मेन चीज़ यही है, बस, और तो कुछ है नहीं। मानते हैं कि दिल्ली में महंगाई, बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव? हाँ, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, जिस पर हमारी मेन होता है एजुकेशन। हमारे देश की जो जीडीपी प्रोग्रेस, मेन 2 मुद्दे होना चाहिए, एजुकेशन और जीडीपी। हमारे देश की क्या प्रोग्रेस हुई है अगर आप देखें पिछले 70 सालों में, तो एक टाइम पर ये था कि लोग यहाँ पर इंडिया में जब आते थे फॉरेनर, तो कहते थे यार यहाँ तो रोडें इतनी बेकार हैं कि आप चल नहीं सकते इनमें। तो आज देख लीजिए आप, जो है जितने भी बड़े
जितने भी बड़े सर्वे हो रखे हैं, जितनी बड़ी रोडें बन रखी हैं पूरे, उसमें एक्सप्रेस वे देख लीजिए। आज के टाइम में इंडिया वर्ल्ड के काफ़ी मतलब मोस्ट पॉपुलर उसमें आ चुका है। तो आप कोई भी नेटवर्क देख लीजिए, रेलवे का कंडीशन देख लीजिए, या आप मेडिकल उसमें देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में। और जिन मुद्दों का तो हम लोग सोचते थे कि यार ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, कांग्रेस या फारूक अब्दुल्ला क्या बोलता था कि सर अगर आपने जिस दिन आपने ऐसा किया ना, मोदी जी का, अगर मोदी जी के बाप भी आ जाएं, मतलब उनकी लैंग्वेज जो इतनी गंदी थी, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, आपका अयोध्या मुद्दा हो गया, आपका जो है ये कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, तो इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके रख दिया उन्होंने। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनसे और प्रोग्रेस की आप तमन्ना और करें, ऑलरेडी वो रहेंगे तो करते ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, यहाँ आतिशी या बाकी जो नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल में है और दिल्ली की जनता ये तय कर चुकी है कि वोट से उसका जवाब देंगे। वोट से जवाब मिलेगा, प्रॉपर जवाब मिलेगा। अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं। बीजेपी पूरी मतलब पूरी पूर्ण मोहब्बत से पूरी की पूरी सीटें जीतेगी और बीजेपी दिल्ली में परचम लहराएगी। मोदी जी आजकल लगातार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है दोबारा से जातियों में बांट रही है लोगों को, धर्मों में बांट रही है लोगों को, उससे जो है सावधान रहना चाहिए। मोदी के भाषण आप सुनते होंगे, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि मोदी आए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी ठीक है। तो इस बार वोट किसको पड़ेगा? ये मैं क्यों बताऊं? ये तो अपना ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन है। आप पूछने वाला कौन हो इसके बारे में? हम तो नहीं पूछने वाला नहीं। मुद्दे के आधार पर पूछ रहे हैं कि मुद्दे के आधार पर किसको वोट पड़ेगा। मुद्दे के आधार पर किसको दें वो हर एक के अपने सेल्फ ओपिनियन है। कोई पार्टिकुलर कोई नहीं बोल सकते जी इसको दो इसको दो, बात यही है। लेकिन केजरीवाल जो काम किया और कोई कर नहीं पाएगा। इतने वो आगे बढ़ते जा रहा, उसको जेल में ठोक दिया। अभी देखो, इतनी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बहुत पुराना पार्टी है, वो नीचे हो गया। केजरीवाल 5 साल 10 साल में स्प्रेड आउट हो गया, हर जगह में केजरीवाल की तारीफ हो रहा है। और उसको जब देख लीजिए सेंट्रल में आने वाला है तो उसको जेल में ठोक दिया। ये गलत किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जमानत पे, तो उसको जमानत होना चाहिए जमानत। दिल्ली के 80% लोग बोलेगा इसका जमानत होना चाहिए, जो बेनिफिट दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल, यहाँ दिल्ली में आप रहते हुए आए हैं, यहाँ केंद्र की जो पॉलिसी है और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दोनों में से किसका काम आपको ठीक लगे? मुझे तो क्या कहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का तो पता नहीं है मुझे इतना, बट हाँ मोदी जी ने जितना काम किया मैं उसकी सराहना हमेशा करता हूँ। क्योंकि देखो, जो भी सरकार आएगी, अगर वो धर्म के रास्ते पर, आप पुराने टाइम पे भी जाओगे तो जितनी भी क्या कहते हैं राजनीति या जितनी भी चीज़ें चली हैं वो धर्म के रास्ते पर चली हैं, तभी वो सक्सेस हुई हैं। अगर आप क्या कहते हैं धर्म का ही आपको अनुभव नहीं होगा, धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तो आप कभी भी अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर क्या कहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति अगर कोई राजनीति करता है तो वो धर्म के रास्ते पर अच्छी राजनीति करेगा। तो मोदी जी कर रहे हैं अभी वैसा। सरोजनी नगर के लोगों ने अपनी राय खुलकर रखी और काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई। लोगों ने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों किसी खास पार्टी को चुनना चाहते हैं। हमारा काम लोगों की राय आप तक पहुंचाना था, वो हमने पहुंचाया और उम्मीद है कि आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लगेगी। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन सरबजीत सिंह के साथ विदा लेता हूं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।